है दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरीके से लहंगे का ब्लाउज आता है, देखिए ये आजकल नया ट्रेंड है, ये नई ट्रेंडिंग में ये ब्लाउज आ रहा है, जिसमें ये देखिए ये हिस्सा जो है ये आगे का ये इतना हिस्सा ऊपर की साइड रहेगा और ये जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है इस कपड़े को, ये जो ये डिजाइन ये हमें यहाँ से काट करके यहाँ पे लगाना है, जिसमें हमारा ये कटोरी का जो साइज है यहाँ पे ये जुड़ के कटोरी का साइज बढ़ेगा, इसमें पैड भी लगेगा। और फिर इसको हम अटैच कैसे इस तरीके से करते हैं ये हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। देखिए अब हमारा ये पहले हम इसको, ये जो हमारा कपड़ा है लहंगे का ब्लाउज है, लहंगे का कपड़ा, इसको पहले हम यहाँ से अलग अलग कर लेंगे, जैसे मतलब फ्रंट का और बैक का दोनों का अलग कर देंगे। अब देखिए इसको यहाँ इसको नहीं काटेंगे, इसको हम इसे बगल से काट के निकाल देंगे और फिर उसके बाद हम गले के साथ इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए हम इसकी कटिंग कर रहे हैं और इसको हम यहाँ से निकाल करके यहाँ से ये इसको हम अलग ही करेंगे, क्योंकि हमारा ये कटोरी का साइज है जो हमें यहाँ पर जोड़ना है, इसके नीचे इसके अंदर ही फिर पैड लगाना है। अब हम इसको आपको जोड़ के दिखाएंगे। हमें 7-8 लहंगे का ब्लाउज बनाना है और सारे लहंगे का ब्लाउज जो है अलग अलग डिजाइन से है। हम सारा स्टेप बाय स्टेप आपको आने वाली वीडियो में इसका ब्लाउज का कटिंग दिखाएंगे। अब देखिए हमारा ये बैक साइड है, बैक साइड काफी लंबा है और जो हमारा जो मेजरमेंट है बहुत छोटा है, मतलब लड़की इसकी काफी लंबाई कम है। तो अब इसमें ये ब्लाउज हम कैसे बनाते हैं ये हम आपको बना करके दिखाएंगे। और ये देखिए ये फ्रंट है, ये फ्रंट है इसका, यहाँ पे बैक साइड ये जुड़ेगा यहाँ, ये जुड़ेगा यहाँ, बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन आपको मैं सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। देखिएगा, देखिए मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ये कपड़ा काट लिया है, ये हमारा मेजरमेंट लिखा हुआ है इस पर, और ये मेजरमेंट के हिसाब से ये हमने 34 इंच की ब्लाउज कटिंग करनी है, जिसमें ये मार्जिन रख करके कपड़ा दिया है। अब हमें क्या करना है, पहले इसको इसकी कटिंग हम कर लेंगे, पहले अस्तर की कटिंग हम कर लेंगे, बैक साइड की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद फ्रंट का जो है वो हम उस पर कपड़े पे डिजाइन पर कपड़ा रख के उस पर उसकी कटिंग करेंगे। देखिए हम उसको बैक की कटिंग आपको पहले करके दिखाते हैं। तो बैक की लंबाई है हमारी, जो कस्टमर है उसका लंबाई काफ़ी कम है, तो इसमें हमें ये लंबाई ज़्यादा नहीं रखनी है, ये 13 इंच की लंबाई रखनी है। नीचे से लटकन अगर लहंगा है तो कुछ लटकने के लिए लगता है तो फिर उसमें दिक्कत आ जाएगी, इससे ज़्यादा लंबाई नहीं रखना है, लहंगे में ज़्यादा गैप रहे, जिनसे लहंगा और उससे ब्लाउज पहनने में गैप रहे। देखिए हमने ये लिया 13 इंच का। अब हमें इस पे का शोल्डर नाप लेना है, शोल्डर हमारा 10-10.5 है, मार्जिन लेके हम करेंगे, 10.5 हमारा शोल्डर है। अब आर्महोल नाप लेंगे, आर्महोल हम 5.5 करेंगे और इसको आर्महोल को गोलाई दे देंगे। ये आर्महोल की गोलाई हमने दे दी। अब इस पर हम फिटिंग लगाएंगे, फिटिंग का निशान देंगे। तो फिटिंग हमारी जो है 35 है, तो हम आधा इंच की लूजिंग देंगे, जो हमारा 35.5 या 36 हो जाएगा। इसमें लूजिंग के साथ ये देंगे। हम एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ ज़्यादा रखे हैं, अभी तो लड़की है, फिर बाद में शरीर बढ़ जाता है, तो इस हिसाब से कस्टमर थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रखवाते हैं। अब इसकी कटिंग हम कर लेंगे। ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हम आपको कपड़े पर रख करके बैक साइड के कपड़े पे रख के, जो हमारा बैक साइड का डिज़ाइन है काफ़ी बड़ा है, अब इसको हम छोटा कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। गले के हिसाब से काटेंगे, ये डिज़ाइन अगर हम छोटा करते हैं तो ये डिज़ाइन रखते हैं, तो ये गला हमारा कम होता है, गला हमें कम रखना है। कितना गला रखना है, अब गला ज़्यादा है इसलिए हम गले से काटेंगे। अगर हमारा गला कम होता तो फिर हम नीचे से काटते और इसको इसको ऊपर एडजस्ट करते हैं। ऊपर एडजस्ट करने की जगह नहीं है यहाँ पर, फिर भी जब उस तरीके का होगा तो मैं उसका बताती हूँ। आगे लहंगे के ब्लाउज में देखिए हमारा ये पूरा हो गया, ये जो हमने इधर गले को कम कर दिया तो ये हमारा यहाँ पूरा कवर हो गया। अब इस पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए अब हमने नीचे अस्तर रख लिया है और ऊपर से ये गला जो है, गले के हिसाब से हमें ये अलग अलग काटेंगे, लेकिन हमें ये पहले इसको कट करके निकाल लेना है। हमने इसे भी कट करके निकाल लिया। अब हम ये दोनों पार्टों को अलग अलग कर देंगे। ये हमारे दोनों पार्ट अलग हो गए। हम ये अस्तर के साथ जब चिपकाएंगे तो चिपका के साथ हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारा अस्तर है, अस्तर के साथ जब हम सिलाई चलाएंगे तो इसको से कटिंग करके और इसको बीच में से ऐसे कट करके फिर ज्वाइंट करेंगे।
ये तो हमारा हो गया ये वाला पार्ट। अब हम नीचे का पार्ट देखेंगे। अब ये हमारा सबसे नीचे का पार्ट है, इसकी कटिंग हम कर लेंगे। तो कपड़ा थोड़ा बढ़ा के काटेंगे जिससे आगे में दिक्कत ना आए। ये हमारा इस तरीके से कट गया। अब ये पार्ट जो है ये वाला, इसके लिए भी हम अलग से कपड़ा अस्तर के साथ कटिंग करेंगे। एक पार्ट इसमें का और था, देखिए ये पार्ट एक और है, ये वाला, इसमें इन दोनों की कटिंग हम कर लेंगे। जो इसके साथ ये जुड़ेगा यहाँ पर, इस पर हम इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे और ये हमारा पार्ट यहाँ पर लगेगा। और फिर उसके बाद हमें ये खोलना है और इसे हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे, ये यहाँ ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा ब्लाउज इस तरीके से तैयार होएगा। अब इसकी स्टिचिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने ये इसमें अस्तर लगा लिया है। अब इसमें मैं ये पैड डाल दूंगी, इसको एक जगह लॉक कर दूंगी जिससे ये पैड इधर उधर न खिसके। जब से ये ऐसी डिज़ाइन आने लगी है तब से थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही गई है। तो इस तरीके से बड़ा पैड लगाना बड़ा आसान था, अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब देखिए इसके सिलाई के हिसाब से मैं यहाँ पे इसे डाल दूँगी। इस तरीके से मैंने इसमें पैड इसके अंदर डाल दिया और लॉक कर दिया, जिससे ये अब यहाँ से इस तरीके से पैड हमारा लग गया। अब हमने इसके ये वाला जो पार्ट है इससे जोड़ करके फिर दिखाएंगे। जो हमारा ये नीचे का पार्ट है जो इसके साथ ऐसे जुड़ेगा, ये इससे जोड़ के आपको दिखाते हैं। देखिए अब ये जो हमने है ये जो पार्ट है हम ये इस तरीके से इस पर अस्तर लगा करके पलट चुके हैं। अब एक कपड़ा हमने इस तरीके से लिया है जो हमारा वही जो कटा हुआ था गला, उसी को हमने ये ले लिया, इस तरीके से इसे फोल्ड कर ली, इसमें जो अस्तर लगा वो चिपका हुआ है। अब इस जो पार्ट हमारा है ये देखिए ये जो बना हुआ है ये तो बड़ा अच्छा है, ये तरीके से बन जा रहा है, बड़े आराम से इसमें पैड लग जा रहा है। मैंने इसमें पैड को अटैच नहीं किया है कि मान लीजिए पैड अगर ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है, बड़े आराम से खिसक सकता है। इसके साथ मैंने सिलाई नहीं चलाई है तो मैं चला देती हूँ। ये कवर करना होगा जरूरी है। हम दीवाने हैं इश्क करते हैं, देखिए गाना जो मेरा है ये मुझे अच्छा लगता है गाना गाते हुए काम करना, इसलिए मैं गाना गाते इस पर चला हुआ है शायद। अब देखिए इस दोनों को हमें करना क्या है, ये कपड़ा एक लेते हैं
जिसमें ये गले से ही कटा हुआ है, इस गले से कटे हुए, इसलिए ये हमारा पहले से सिला हुआ है। अगर हम चाहें तो इस पर सिलाई चला सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे ना हो। ये देखिए, ये मैंने इस पे रख लिया, ये इस तरीके से। अब मैंने इस पे दोनों पे सिलाई चला देना है। देखिए हमारा ये कप जुड़ गया, ये हमने पार्ट जोड़ लिया है। अब इस पर हम यहाँ से इसे रखेंगे और इस तरीके से इस पे सिलाई चलाते चले जाएंगे। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैंने अलग अलग वीडियो डाली है, क्योंकि मैं डालूंगी, क्योंकि ये एक में बड़ा वीडियो हो जाएगा और बड़ा वीडियो देखने के लिए जल्दी कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है। लड़की जो इसको मुझे साइज में छोटा करना है, मतलब लंबाई ज़्यादा नहीं रखनी है, इसलिए ज़्यादातर इसको ऊपर ही चढ़ा करके मैं, नीचे से मुझे ज़्यादा मोड़ना ना पड़े और लंबाई ज़्यादा बड़ी ना हो, इसका ध्यान रखना है। और ये डिज़ाइन भी कवर हो जाए, यहाँ खाली खाली ना दिखाई पड़े। देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट तैयार हो गया। अब इस तरीके से लोग कहते हैं कि कैसे ये लहंगे का ब्लाउज बनेगा। ये हमारा ब्लाउज इस तरीके से आएगा। ये तो हाइट कम है, इसलिए मैंने इतने सारा ऊपर दिया है। अब ये देखिए ये कितना फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज का ये आया हुआ है। अब इसके पीछे का पार्ट मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। इतना अच्छा तो वो वाला नहीं आता है, काफी अच्छा आया है। ये लहंगे का ही ब्लाउज है और इस तरीके से ये तैयार हो गया। इसे मधुबाला का कट कहते हैं, जो मधुबाला स्टाइल जो ब्लाउज आता है वही है। देखिए तो ये जो है इस तरीके से हम इस पर रखेंगे, ये हमारा ये फाइनल लुक हो जाएगा। ये ही आ रहा है इस समय ब्लाउज। इसमें जिसमें आजकल पैड नहीं जिसे लगाना है उसके लिए आराम है। ये ब्लाउज जो मधुबाला ब्लाउज है वो इसी तरह की डिजाइन आ रही है। ये देखिए ये काफी साइज बड़ा है, लेकिन अभी इसको हम नाप के अकॉर्डिंग कर देंगे। ये हमारा अलग अलग है, इसके हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे और फिर उसके ऊपर ये रख करके यहाँ ये जोड़ेंगे, जिससे हमारा ये फ्रंट का है ये बन जाएगा। अब इसमें पैड लगाकर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से पैड लगेगा। पहले हम इसके अस्तर को ज्वाइंट करेंगे और फिर इसी के अंदर ये पैड ऐसे डाल करके सेट कर देंगे। इस तरीके से देखिए हमारा यहाँ पैड लग जाएगा और हमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। चलिए तब हम आप इसके पैड लगा के आपको दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है ये ब्लाउज का हिस्सा तैयार हो गया, आगे का फ्रंट। अब इस पर बैक साइड रख कर हम इस पे सिलाई लगा देंगे और फिर उसमें आस्तीन जोड़ कर के हमारा लहंगे का ब्लाउज तैयार हो जाएगा। बस आगे का ये जो फ्रंट है बस इसी में आपको